सो पिछले एक दो दिन से एक दिन ऑफ हो गया मेरा। कल 3 बजे उठने के चक्कर में वहाँ का सब लोग क्या बोलते हैं, आंखें ही दर्द हो गई। और तेरा सुबह मैं उठा 3 बजे करीब, और 3 बजे के बाद सो गया। क्यों सो गया पता नहीं। मैंने सोचा कि उठूँगा, अभी उठूँगा 1 मिनट। वो 1 मिनट 1 घंटा हो गया। मैं 5 बजे उठा उसके बाद सीधा, और मेरे को इतना वाहियात सपना आया। और छोड़ो, सपने तो झूठे ही होते हैं, बट मतलब वो क्या बोलते हैं, वो वाले सपना होता है जैसे वो नहीं होता, जैसे तुम्हारे को पता हो कि भाई ये सपना ही है, पर तुम फिर भी देख रहे होते हो सपना। तुम उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हो अपने माइंड से कि ये तो सपना है, मेरे को ऐसा चाहिए, तो उसमें वो चेंज हो जाता है। वैसे मतलब उस स्टेट में चले गया था मैं, क्योंकि मैं 3 बजे उठा था। मतलब हाँ, और उसकी वजह से जब मैं 3 बजे उठा तो मतलब 15 मिनट के करीब तो मैं बाहर 15 मिनट 10-15 मिनट बाहर गया था। सोचा मैं करूँगा, पर ठंड बहुत लग गई, तो उस ठंड के चक्कर में ही ये हाल हो गया। अभी बारिश भी लगातार पड़ रही है रात भर से, और यह हाल है। अभी ये काम चल रहा है अभी इसमें, इस घर में। बैक साइड ज़रा दिखाओ ज़रा। अभी भी होगी 3 दिन के करीब में बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। आज भी दिन भर दिखाई दी, बट सुबह के करीब हुई थी, सुबह के करीब। तो ये डे ऑफ हो गया, पिछला कल ऑफ चले गया। और अभी बहुत सारे काम रुके हुए इधर। छत का काम हो चुका है, अब टैंक का काम बचा हुआ है, और मेरे खेत की भी हालत थोड़ी ख़राब है अभी बारिश की वजह से। जब से मैंने इसको टाइम नहीं दिया है, झाड़ियाँ हो चुकी है साफ़ करने को है सारा, और बहुत कचरा मच रखा है जलाने को भी सब कुछ। बट एक चीज़ है, एक्सरसाइज कभी रुकनी नहीं चाहिए, कभी। और अभी मैं काम कर रहा था, अभी थोड़ा रेस्ट में हूँ। घर में चल रहा है काम, तो वीडियो बनाने में वो नहीं है। अभी कुछ टाइम तक थोड़े दूर था काम पे। तो मैं क्या कह रहा था कि भाई अपना काम क्या क्या पहना देते मम्मी वगैरह, माननी पड़ती है, नहीं तो मैं पहनता नहीं ऐसी चीज़ें। चलो स्टार्ट करते हैं। एक मैं क्या कह रहा था कि भाई जो काम, अपना काम पूरा करके ही अपना दिन ख़त्म करो, क्योंकि पता नहीं है कि कौन मर जाए, और डेथ इज़ एब्सोल्यूट ट्रुथ इन लाइफ। तो मैं आई थिंक लास्ट टाइम मैंने, जैसे पिछले ही कल की बात है, अपने काम को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रहा था, क्योंकि जिस टाइप की मेरी मतलब जिस एज और स्टेज में मैं हूँ, उस हिसाब से मैं सोच रहा था मैं तो अभी बहुत यंग हूँ, मेरे को अभी मेरे पास बहुत टाइम है, मैं बहुत चीज़ें कर लूँगा। बट फिर मैंने एक गाना सुना, फिर मेरे को याद आया वो सिंगर बहुत यंग एज में मर गया था, वो जो टेंशन क्या था वो, टेंटेशन आई थिंक, कुछ ऐसा था नाम, जो 20 साल में मर गया था, जिसके 786, हाँ 786 सॉन्ग रिकॉर्ड्स हैं। भाई साहब वो 20 साल में इतना रिकॉर्ड्स करके चले गया, और मैं अभी 20-21 साल का हूँ, और अभी भी कुछ भी नहीं किया है मैंने। जो इंडियन पेरेंटिंग है वो
ऐसा बेकार है, बट बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बच्चों को बहुत ज़्यादा सिक्योर रखती है, जिसकी वजह से बच्चे लोग जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाते, ना अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते कि वो किस फील्ड के लिए बने हैं। ये बड़ा ही बेकार चलन है कि क्या है, प्रथा है, कौन सी प्रथा है ये जो जिसमें बच्चे को जब तक बाप जिंदा है तब तक पालता ही रहता है। इतना फ्रीडम देना नहीं चाहिए, मतलब नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रीडम मतलब फ्रीडम देना चाहिए, पर एक हद के बाद जब लड़का जवान होने लगे तब तो उसको तो मिलनी ही चाहिए, वो तो उसको तो मिलती ही है, बट ज़्यादातर के पेरेंट्स इतनी फ्रीडम देते नहीं हैं। फ्रीडम भी तब देते हैं जब आई थिंक 25-30, इतने टाइम में फ्रीडम का क्या करोगे तुम लोग। इस टाइम पे तो फ्रीडम के नाम पे तुम्हारी शादी करा देंगे, बस उसके बाद भाई जिम्मेदारी बोलो, जिम्मेदारी आएगी तो समझ जाएगा बोल के करते हैं, और वो जिम्मेदारी बस नर्क बन जाती है। क्योंकि भाई जो तुम करना चाहते हो तुम कर नहीं सकते, मजबूरी के नाम पे तुम्हें काम करना पड़ेगा, और पैशन जाए भाड़े में फिर। क्या है पैशन तुम्हारा, क्या तुम अच्छा, तुम्हें क्या अच्छा लगता है करने में, वो जाए भाड़े में, बस तुम्हें कमाने पड़ेंगे पैसे। तो ये बात भी सही है कि अगर एक बंदा अपनी ज़िंदगी से खुश है, अपने किए हुए काम से खुश है, तो उसके लिए कोई भी मना ही नहीं है कि वो शादी करे ना करे, ये उसका वो है। बट जो जो ये इंडियन अरेंज मैरिजेस होती है ये बड़ी बेकार होती है। उफ, थक गया हूँ मैं, थोड़ा लेट के बात करता हूँ यार। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, जो इंडियन मैरिजेस होती है वो बड़ी बेकार है। हाँ, बड़ी बेकार की वो होती है, और जो गंदे माँ जो हैं तो साफ़ करना पड़ेगा। छोड़ो, मैं गंदा हो गया इसके चक्कर में। मैंने तो झाड़ू तो मारा था यार, हवा अच्छा यहाँ से आया है बुरादा कचरे से। और चलो छोड़ो इसको, माँ कसम इसको भी फेंकना पड़ेगा जब बरसात होगी। अभी नीचे फेंक के अभी गीला हो जाएगा तो चलाएगा नहीं जा सकता। मैं क्या कह रहा था, मैं इंडियन पेरेंटिंग में कह रहा था ना मैं, हाँ शादी भी कह रहा था, सॉरी। तो मैं कह रहा था कि जिम्मेदारी एक टाइम के बाद ठीक रहती है, पर जब तक उस टाइम तक मान लो तो 15 से तुम्हारे को चलो फ्रीडम दी है, मान लेते हैं वो, तब तक मान लेते हैं, तब वो बहुत बुरा लगेगा कि वो लोग तुम्हारे को बोलेंगे कि काम कर, बोलो कोई काम कर, कोई काम पकड़। जैसे वहाँ पे होता है वेस्टर्न में अपने जब बच्चा वो हो जाता है, बड़ा होने लग जाता है, अपने बेटे से भी वो किराया वगैरह सारी चीज़ें एक्सपेंस के पैसे मांगते हैं। अब ये बात भी सही है कि उसको भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, बैठे बैठे घर नहीं चलता। जब मैं ये कह रहा था कि हम जब एक उम्र के बाद जिम्मेदारी संभालने लायक हो जाते हैं तो हमें मतलब उससे पहले वो चीज़ें समझ के जान के थोड़ी बहुत मेहनत उसके लिए करनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम मेरी स्टेज में आके काम करने लगोगे तो तुम्हारे को बहुत तकलीफ़ होगी, जैसी मेरे को हो रही है। क्योंकि मैं अभी 19 साल की एज तक पापा पे डिपेंडेंट था पूरा तरह। मैं पढ़ रहा था, मेरे को रिचार्ज के सारी चीज़ मतलब पैसे के चक्कर में मेरे को सोचना नहीं पड़ता था, मतलब जो भी चीज़ हैं सारी चीज़ें। अब जब पापा एक्सपायर हुए तो उसके बाद अभी आई थिंक 265 92 के करीब 292 दिन हुए, और मेरे को इतना झेलना पड़ रहा है कि भाई काम करो, काम नहीं आता है, बोल बोल के करना पड़ता है। मेरे को समझ नहीं आता कि काम क्या है, सीखना पड़ रहा है। मतलब अगर मैंने पहले किया होता, मैंने पहले पापा के साथ काम पे जाके उनसे सीखा होता, उनकी जो वो काम करते वो सीखा होता, तो मेरे को इतना नहीं पड़ता कि जब छुट्टियों में गए उनके साथ। क्योंकि भाई
स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। विदाउट स्किल्स यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। और वो कुछ भी हो सकती है, मैकेनिकी हो सकती है, कारपेंट्री हो सकती है, मिशनरी हो सकती है, जो भी तुम्हारे पापा करते थे। मेरे पापा मिशनरी थे, मिशन थे, और लोकली ठेका लेते थे। तो अब उसके चक्कर में काम गड़बड़ हो रखा है। अब ये घर भी मेरे पापा के कॉन्टैक्ट्स के जो जिनके काम करते थे वो उनका है, जो मतलब स्कूल है इनके, तो इनके घर पे हूँ मैं आजकल। ये घर भी चलो इन भला हो मिल गया, नहीं तो मैं तो सड़क में आने की कंडीशन में हूँ इस वक्त, क्योंकि ना मेरा कोई ठिकाना है, ना कुछ है, ना प्रॉपर्टी है, ना कुछ। मतलब मैं बिल्कुल ज़ीरो पे हूँ, कह सकते हो ज़ीरो पे हूँ, क्योंकि जो भी कमाया है पापा ने कमाया है। मेरे पास जो भी है वो सारा पापा ने दिया हुआ है, और इसके अलावा मेरा कुछ नहीं है जो मैंने खुद किया हो। अब चलो जितना उन्होंने किया, ये मेरी मेरे उसके हिसाब से तो मतलब बहुत कर दिया हमने। अब इसमें अब इतना जवान, इतना मतलब 20 साल तक, 19 साल तक उनको हमने खिला के इतना बड़ा कर दिया है, तो मेरा बनता है कि मैं इस लेगेसी को आगे लेके जाऊँ और इससे बड़ा कुछ करूँ। अब पापा भी ठेकेदार में ने भी काफ़ी लाखों रुपए छापे थे। अब देखते हैं, विश करता हूँ कि मैं भी करोड़ों छापूँ। विश क्या, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा विश, चाहे विश करना हो चाहे भाड़े में, विश करने के टाइम गए। अब सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा विक्टिम माइंडसेट में हूँ अभी, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ और मेरे साथ नहीं होता। बट ये झूठ है, सारी चीज़ें झूठ है। मेरे से भी बुरी कंडीशन बहुतों की है, और बहुतों ने उसमें भी उखाड़ा है। और मैं असल में तो आलसी हूँ, ये बात मेरे को एक्सेप्ट करनी चाहिए। और तुम भी जानते होंगे कि जब सालों से तुम बैठ के खा रहे हो तो तुम्हारे को आलस तो आएगा ही। एक्टिव तो तुम एक रात में तो नहीं होने वाले, कई टाइम की मेहनत लगेगी इसमें। और मैं भी उसी में हूँ, थोड़े टाइम से काफ़ी एक्टिव हूँ हो रखा, और काफ़ी टाइम से एक्टिव काम भी कर रहा हूँ। 2-3 महीने हो गए काम करते हुए, तो अभी एक्सपेंस के लिए मेरे को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि काम मतलब एक्सपेंस से भी बचत हो जाती है। मतलब एक्सपेंस खर्च हो गए तो उसके बाद भी पैसे बच ही जाते हैं। मतलब काम करते रहोगे तो पैसे तो बचते ही हैं, बचत होती है। बट अगर तुम्हारा कर्जा है तो पैसे कुछ नहीं बचते। और पैसे पैसे ही पैसे, और यही चीज़ है अभी जो मेरे को बचा सकती है, और कुछ नहीं। क्योंकि प्रॉपर्टी जो खरीदनी है मैंने, अगर मेरे को बनानी भी है तो मेरे को पैसे कमाने पड़ेंगे। अगर मेरे को घर भी चाहिए, उसके लिए भी पैसे चाहिए। मनी इज़ एब्सोल्यूट थिंग टू चेंज माई लाइफ। और I'm right now chasing my money, chasing my work, that I want to build something। और देखते हैं क्या क्या होता है। अभी तो ब्लॉग्स में ही हूँ, अब देखता हूँ। अभी खेत का भी करने को, जंगल का एरिया है, इस जगह पे चीते वगैरह रहते हैं, और कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। तो वो दिखेगा तो भेजूँगा कभी वीडियो। और हाँ, बरसात काफ़ी हो रही है आजकल, मतलब पिछली बार से तो नहीं हो रही इतनी, पर ठीक हो रही है। और टैंक का काम भी हुआ नहीं है, और पानी इकट्ठा हुआ नहीं है। कनेक्शन भी टूट रखा है, कनेक्शन देने पर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बस बहाने बनाना बंद करो और काम करो, बस यही बात है। हम बहुत चीज़ें बहाने बनाते हैं, और
वही कारण है, यही बहाने कारण है कि हम जो चीज़ें चाहते हैं वो पाते नहीं हैं। क्योंकि चाहने के लिए चाहत सिर्फ दिमागी चीज़ है जो कोई भी कर सकता है बिना बिना कोई कर्म किए। अगर तुम्हें उसे पाना है तो उसके लिए तुम्हारे को वर्क तो पुट इन करना पड़ेगा। द एवरीथिंग नीड्स एफर्ट्स, वर्क और समथिंग दैट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम। और अभी मैं राइट नाउ 21 की एज का हूँ और अभी मेरा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। अब 2-3 साल है, 2-3 साल में मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा जहाँ पे मैंने अगर प्लान के हिसाब से सारा चीज़ चला तो मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा जहाँ पे मैंने बात की है। और जब मैं पहुँचूँगा तो वो वीडियो भी पब्लिश कर दूँगा जिसमें मैंने वो बात की है। हाँ, अभी तो वो मैंने अपलोड तो कर दी है पर प्राइवेट है और वो तुम्हारे को मिलेगी 3 साल के बाद, जब मैं सारी चीज़ें अपने काम को कंप्लीट कर दूँगा और अपने गोल के काफ़ी करीब या उसके मतलब कंप्लीट कर चुका हूँ और दूसरे गोल पे शिफ्ट करने जा रहा हूँ। तब वो प्राइवेट नहीं रहेगी। चलो चलते हैं, काम करते हैं। रेस्ट भी ज़्यादा हो गया, काम करते रहो। ओके।